नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पर्यावरण की श्रृंखला में। आइए आज बात करते हैं रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है यह सम्मेलन। रामसर ईरान में एक ऐसा नगर है जहां पर यह सम्मेलन कन्वेंशन पड़ा था, रखा गया था। 2 फरवरी 1971 को यह बैठक की गई थी। सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन 1975 में हुआ, जबकि बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को। आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन, याद रखिएगा, वेटलैंड से संबंधित। अब बात करें आर्द्र भूमि का मतलब ये है कि जो जल और शुष्क स्थल जल और शुष्क स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र है वह है आर्द्र भूमि, और जैव विविधता का बृहद संग्रहागार है। मतलब सब बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है आर्द्र भूमियों में, इसीलिए उसका संरक्षण की बात कही जा रही है। प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज टाइप का है यह आर्द्र भूमि क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य का। तो स्विट्जरलैंड के ग्लैड शहर में रामसर सचिवालय का मुख्यालय। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर जो कि ईरान में है वहाँ पर यह बैठक हुआ। गुजरात भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या तो हो रहा है, या होना संभावित है। कुल मिलाकर के मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों को मिलाकर के रजिस्टर बनाया गया है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप होना शुरू हो रहा है या हो गया है। अब बात कर लेते हैं विभिन्न अधिनियम और करार। जैसे जैव विविधता अधिनियम पारित की जो तिथि है वो 11 दिसंबर 2002। जैव विविधता अधिनियम प्रावधानों का क्रियान्वयन, स्थापना जो है राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का स्थापना किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का वर्ष था स्थापना 2003 और मुख्यालय चेन्नई में है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये क्या है? प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी, पक्षियों और उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यरत। विश्व भर में 121 भागीदार हैं। आइए, जैव को सुरक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें की गई। तो एक है कार्टेजेना उपसंधि, जैव सुरक्षा से संबंधित है। जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्टाजेना उपसंधि का प्रोटोकॉल। प्रथम बैठक जो हुआ था कार्टेजेना का 2004 में, स्थान था कुआलालंपुर मलेशिया में, और भारत में हुआ था 2001 में। भारत 23 जनवरी 2001 को समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और संबद्धता क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, विशेष है, संयुक्त राज्य अमेरिका गैर सदस्य है। ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है? पूरा नाम है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। यह एक गैर सरकारी संगठन है। मिशन है वन पादपों जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। स्थापना 1976 में। रणनीतिक संबंध WWF और IUCN। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य एक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दिए थे। हॉटस्पॉट हम आपको बताए हैं कि जहाँ पर जैव विविधता में संकट उत्पन्न हो रहा हो, लग रहा है कि हो जाएगा, जैव विविधता को खतरा हो सकता है, तो उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। इसकी संकल्पना सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने दिया था।
नॉर्मन मायर्स। जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय संबंधित है जैव विविधता से। जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र। भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न है जैव विविधता नीति। अवस्थित है चेन्नई, तमिलनाडु। उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना। एक टर्म है TEEB, द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका कार्यालय है जिनेवा। विश्वव्यापी पहल जैव विविधता और पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। सहायक है निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र और जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने के लिए। भूमिका पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की। अब बात करें नेक्स्ट, एक है UNREDD, यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन। इतना बड़ा है पूरा नाम। इसका आरंभ 2008 में हुआ था। अंतर संस्थागत UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में क्रियान्वयन। संबद्ध संस्थाएं UNEP, FAO, UNDP हैं। कार्यविधि क्या है? वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना। विकासशील देश को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना। निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का उपशमन करना। कुछ जैव विविधता की विविध चीज़ें हम आपको बता दें। पहला है जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत ने 2001 में 23 जनवरी को किया था। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को कहा जाता है शीत निष्क्रियता। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। नगण्य। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी वैतरणी नदी का उद्गम स्थल है। जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु हैं गिलहरी, भालू, कुछ कीट बच्ची, चमगादड़। नेक्स्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल। गैर सरकारी गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। मुख्यालय नीदरलैंड। अब बगल में सौर ऊर्जा दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि सौर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण। पराबैंगनी अधिकांश ओजोन मंडल में अवशोषित, अवरक्त किरण पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आगमन। मतलब पराबैंगनी नहीं आ पाती। अब बात कर लेते हैं सीबक थोर्न। ये क्या है सीबक थोर्न? कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि इन वर्डों का समझ में नहीं आता कि ये वर्ड है क्या। सीबक थोर्न देखिए, लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला पेड़ है। इसके बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व की प्रचुरता है। चंगेज खां द्वारा अपनी सेना की ऊर्जा स्वीता को उन्नत करने के लिए प्रयुक्त किया गया।
रूसी कास्मोनाट, कास्मिक विकिरण से बचाव हेतु प्रयोग। पर्णपाती झाड़ी बाहर भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है। भारत में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, हिमाचल में, नाथुला में, उत्तराखंड में और अरुणाचल में, मतलब पहाड़ी इलाकों में सीबक थोर्न पाया जाता है। पत्ती, फल, जड़, कांटे सभी उपयोगी हैं। औषधि के रूप में, ईंधन के रूप में, बाड़ के रूप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबक थोर्न पेड़ है एक। सहायक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, शीत मरुस्थलीकरण नियंत्रण में, अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं। अब बात कर लेते हैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैस क्या है? प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस जो है ग्रीन हाउस में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF6 है, SF6 है, NF3 है। अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इन सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। अब बात कर लेते हैं, ये पृथ्वी है, वायुमंडल, ये सौर विकिरण है। अब देखिए कुछ चीज़ें पृथ्वी पर आती हैं, कुछ चीज़ें परावर्तित हो जाती हैं। तो बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण, कुछ अवरक्त विकिरण बाहर चला जाता है, कुछ अवरक्त विकिरण जो है वो आ जाता है अंदर, ठीक है। और जब वो अंदर आ जाता है तो वो ताप में वृद्धि का कारण बन जाता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? इसका अन्य नाम है हरित गृह प्रभाव या भूमंडलीय तापन, मतलब औसत तापमान पृथ्वी का बढ़ जाना, अच्छे से यही समझ लीजिए। परिभाषा ये है कि ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा, मतलब आपके चारों तरफ अगर हम गर्म गैसों की मात्रा बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक आपके अंदर, आपके अगल बगल गर्माहट हो जाएगी। वही चीज़ें भारत पृथ्वी पर हो रहा है। वायुमंडल में जो गैस हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उन गैसों की मात्रा ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए गर्माहट में वृद्धि हो गई है। वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो संकल्पना है जोसेफ फूरियर ने दिया था, याद रखिएगा, जोसेफ फूरियर। और प्रमुख गैस जो है ग्रीन हाउस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है यह CO2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।